हेलो, कैसे आप सभी। तो ट्राइब्स ऑफ एमपी का पहला पार्ट मैंने भील ट्राइब का डाल दिया था और उसी के बाद कुछ कमेंट्स में पड़े थे कि इसका पार्ट 2 क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका पार्ट 2 आज लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने भील ट्राइब के बारे में बात की थी और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम गोंड ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग पता है कि ट्राइब्स एमपीपीएससी के रेफरेंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलर क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में यहाँ से। और गोंड ट्राइबल ग्रुप एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, मध्य प्रदेश का भी सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। तो इससे रिलेटेड जो भी डायमेंशन आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं सारे कवर करेंगे, ज्यादा फालतू बात नहीं करते क्योंकि प्रीलिम्स में टाइम कम है। तो सीधी बात करते हैं गोंड ट्राइब्स के ऊपर। और जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो तो हम लोग गोंड ट्राइब्स से स्टार्ट कर रहे हैं और एक डायमेंशन की इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जैसे जो नए बच्चे जिन्होंने आज तक कभी ट्राइब्स नहीं पढ़ा उनके लिए कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ट्राइब से रिलेटेड मतलब आदिवासियों से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जाती है। अगर जिसको ये भी नहीं पता हो ट्राइब्स क्या है तो इसका जो पहला पार्ट है भील वाला उसमें मैंने सब बताया कि ट्राइब्स की डेफिनेशन, ट्राइब्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, सारी चीजें हमने वहां पर की है। तो जैसे कि अगर यहां से देखते हैं बहुत बेसिक सी चीज की ट्राइब्स में, गोंड ट्राइब में या किसी भी ट्राइबल ग्रुप से आपसे प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर कवर करने वाले हैं लोकेशन की। कोई भी ट्राइबल ग्रुप होता है वो मध्य प्रदेश में हमें कहाँ मिलता है, प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन। उसके अलावा वो पूछता है उस ट्राइबल ग्रुप का ओरिजिन की, उसका ओरिजिन क्या है, कि वो ड्रेविडियन रेस का है, वो किस रेस को बिलोंग करता है, उससे रिलेटेड बात पूछ सकता है। तीसरी बात वो यहां से पूछता है कि आपको उस ट्राइब के कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, तो आपको कल्चर जिसमें डांस, मैरिजेस सब आपको बताना है। उसके अलावा उसकी सोसाइटी में जैसे सबकास्ट होती है, हर ट्राइबल ग्रुप की अपनी सबकास्ट है तो उनकी सबकास्ट की बात करना है। फिर हम देखेंगे कि इनकी इकोनॉमी कैसी दिखती है, आपको किस प्रकार की खेती करते हैं, कौन कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो ये लोग परफॉर्म करते हैं। फिर ये इनके रिलीजियस बिलीव्स की, व्हाट आर द फेमस रिलीजियस बिलीव्स एसोसिएटेड विद गोंड ट्राइबल ग्रुप और एनी ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं और ये कुछ डायमेंशंस होते हैं जिनको हमें यहां से कवर करना है। आगे ये बातें समझ में, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि मेरे पीछे लिखा हुआ है गोंड ट्राइब, और गोंड ट्राइब के बारे में सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं कि वर्ड गोंड कहां से आया है। तो हम बताते हैं तक वर्ड गोंड इट डिराइव फ्रॉम द ड्रेविडियन लैंग्वेज वर्ड कोंड विच मीन्स माउंटेन्स और हिल्स। तो गोंड का मतलब क्या होता है, या गोंड जो वर्ड है वो एक तेलुगु लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, माउंटेन और हिल्स। इसलिए गोंड ट्राइब के लोग खुद को भी क्या कहते हैं, कोयतूर। द गोंड ट्राइबल ग्रुप कॉल देमसेल्व्स एज अ कोयतूर, और कोयतूर का मीनिंग होता है द पर्सन हु रिसाइड्स इन माउंटेनियस और हिली रीजन। तो ऐसा गोंड ट्राइब खुद को मानती है। इसलिए जब आप गोंड ट्राइब की लोकेशन को तरफ देखोगे मध्य प्रदेश में, तो गोंड ट्राइब की लोकेशन बेसिकली आपको मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और पहाड़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश में आपको सदर्न एमपी में दिखाई देंगे, नर्मदा वैली के आसपास दिखाई देंगे, सतपुड़ा मैकल रीजन के आसपास दिखाई देंगे। तो गोंड ट्राइबल ग्रुप आपको वहां मिलेगा। तो दो प्रीलिम्स की पहली चीज है कि जो वर्ड गोंड है वो कहां से डिराइव हुआ है, कोंड से, जिसका माउंटेन, इसका मीनिंग क्या होता है, माउंटेन। और गोंड ट्राइब के लोग खुद को क्या कहते हैं, गोंड ट्राइब के लोग खुद को कहते हैं दे कॉल देमसेल्व्स एज कोयतूर विच मीन्स द पीपल हु लिव्स इन माउंटेनियस रीजन। कोयतूर का मीनिंग क्या होता है, द पीपल हु लिव्स इन या द पीपल हु रिसाइड्स इन माउंटेनियस और हिली रीजन्स। और ऐसा एक हमने बात की मध्य प्रदेश का, या सॉरी इंडिया का, जो मध्य प्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है आपका गोंड ट्राइबल ग्रुप। और फिर यहीं से हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक ये जो गोंड ट्राइबल ग्रुप है ये खुद को क्या कह रहा है, कोयतूर। और गोंड का मीनिंग जो है कोंड, कोंड से मतलब होता है माउंटेन। तो ये पहाड़ों में मिलेंगे। मध्य प्रदेश में पहाड़ कहां मिलेंगे, एमपी में जो माउंटेनियस रीजन है वो आपको यहां पर सबसे ज्यादा मिलेगा। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है सतपुड़ा मैकल वाला रीजन है, नर्मदा वैली का जो विंध्यन वाला रीजन है यहां पर। तो आप देखोगे कि यहां पर मध्य प्रदेश का आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर आपको मंडला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यहां पर आपको डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यहां पर आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यहां पर आपको बैतूल डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यहां पर आपको नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। और यही जो सारे आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं गोंड ट्राइब के कोर डिस्ट्रिक्ट्स है, जहां पर गोंड ट्राइब आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। मैं आपको एक बार फिर से यहां बता दूं कि गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सेंट्रल नर्मदा वैली वाला जो रीजन है और सतपुड़ा मैकल वाला जो रीजन है वहां मिलेंगे, जिसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है यहां पर बैतूल। बैतूल के साइड में आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है छिंदवाड़ा, ऊपर आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है बैतूल के जस्ट नर्मदापुरम। यहां पर आप देखोगे बालाघाट, यहां पर आप देखोगे मंडला डिस्ट्रिक्ट और यहीं पर आप देखोगे डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो कोर डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, नर्मदापुरम, इन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा आपको जो गोंड ट्राइबल ग्रुप है वो दिखाई देने वाला है। रहेगी इतनी बातें याद। फिर जैसे यहां से एक और डायमेंशन अगला देखोगे
तो हम लोगों से एक वो क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल मान लिया आपकी सारी बात कि गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों में मिलोगे, लेकिन गोंडों में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ये कहां मिलते हैं? तो आपको याद रखना कि गोंड ट्राइब का मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमको छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, मतलब इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां पर है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। बाकी ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको गोंडों के डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे, क्योंकि ये कैसे हिली और माउंटेनियस रीजन वाले डिस्ट्रिक्ट है। तो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन तो आपका ही तैयार हो गया। गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश में आपको कहां मिलते हैं? मध्य प्रदेश गोंड ट्राइब में आपको सदर एमपी मिलते हैं, बैतूल, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये वाले डिस्ट्रिक्ट जो है, नर्मदापुरम। और फिर यहीं से आप बताओगे कि नहीं एग्जैक्ट वो जिला जहां सबसे ज्यादा गोंड ट्राइब आपको दिखती है, तो उसका आंसर चले आएगा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा गोंड ट्राइबल हमको मिलते हैं। और यहीं से दूसरा एक बात की, अगर कोई ट्राइबल ग्रुप है तो उसका ओरिजिन क्या है? जैसे आप देखते हो ना कि इंडिया में अलग अलग रेस है, प्रोटोस्लाइट रेस है, द्रविडियन रेस है, आर्यन रेस है, अलग अलग रेसेस में ट्राइब्स को डिवाइड किया गया है। तो मध्य प्रदेश की ये जो गोंड ट्राइबल ग्रुप है, जो इंडिया का एक बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, अगर आप इंडिया में भी इसको देखोगे तो साउथ इंडिया में आपको, जैसे वो आपकी मूवी बनी थी RRR, तो RRR मूवी में भी आपने देखा था वही कि वो जो बच्ची जो होती है वो गोंड ट्राइब की होती है, जिसको अंग्रेज उठा के ले आते हैं। जूनियर NTR जो उसमें थे वो भी गोंड ट्राइबल ग्रुप के एक लड़के के रूप में उन्होंने एक्टिंग की थी। तो इंडिया में आपको हर स्टेट में, आपको मैक्सिमम स्टेट्स में आपको गोंड ट्राइबल ग्रुप दिखाई देगा। और इसी गोंड ट्राइबल ग्रुप से वो पूछता है कि इसका ओरिजिन क्या दिखता है। तो जब भी हम गोंड ट्राइबल ग्रुप की बात करते हैं तो इसका हमें ओरिजिन क्या दिखता है कि द्रविडियन रेस को बिलोंग करता है। कौन सी रेस को बिलोंग कर रहा है? ये आपका द्रविडियन रेस को बिलोंग कर रहा है। और जैसे कोई ट्राइबल ग्रुप अब द्रविडियन रेस को बिलोंग कर रही है तो इसके कुछ फीचर है क्या? यहां से कोई चीज निकल के आती है क्या? तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि अगर कोई व्यक्ति द्रविडियन रेस को बिलोंग कर रहा है तो उसके कुछ फीचर होंगे। क्या होते हैं? फिजिकल फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? फिजिकल फीचर्स। पहला क्वेश्चन तो प्रीलिम्स का ही बन गया कि गोंड ट्राइब बिलोंग्स टू विच ग्रुप, या गोंड ट्राइब का ओरिजिन कहां से है? तो गोंड ट्राइब बिलोंग्स टू द्रविडियन रेस, पहली चीज। और द्रविडियन रेस के फीचर, जब भी आप गोंड ट्राइब को देखोगे तो आपको ये फीचर्स दिखाई देंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर है शॉर्ट इन हाइट बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, 5 फीट के आसपास आपको हाइट एवरेज मिलेगी। दूसरी बात है जो नोज है, जो नाक है, नाक आपको थोड़ी सी मोटी मिलेगी, थिक नोज। फिर एक और जो है ब्रॉड जॉ है ना, जो जॉ जो होता है ये वाला हिस्सा, ये जो जॉ वाला हिस्सा है ये आपको थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा। तो आपने क्या बोला? ब्रॉड जॉ। और फिर एक और आपने बोला क्या? स्ट्रेट हेयर्स, है ना, जो सीधे बाल आपको यहाँ पे मिलेंगे, करली हेयर्स आपको इतने नहीं मिलेंगे। तो ये आपको क्या है? गोंड ट्राइब के फिजिकल फीचर्स है बेसिकली, जो द्रविडियन ओरिजिन के होते हैं। तो ये भी फैक्ट यहां से याद रखिएगा, इतना फैक्ट याद रहेगा। यहां से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ज्यादा नहीं करते इसको। जो मुद्दा है प्रीलिम्स के रिलेटेड तो और मेन से रिलेटेड भी बात कहीं ना कहीं हमने कर ली है। फिर देखो नेक्स्ट जो पोर्शन आता है सब ट्राइब। जैसे आप किसी ग्रुप को बिलोंग करते हो, आपकी भी कोई कम्युनिटी है, तो उसमें भी बहुत सारे सबकास्ट होते हैं। ऐसे ही जब हम गोंडों की बात करते हैं तो गोंडों में भी बहुत सारी सबकास्ट होती है। इन्होंने भी अपना एक सोशल स्ट्रक्चर बना के रखा है। जब आप गोंड ट्राइब के सोशल स्ट्रक्चर को देखोगे तो हमें पता चलता है इनकी जो सोसाइटी है उनका नेचर कहता है, सोसाइटी का नेचर है पेट्रियार्कल नेचर, पितृ सत्तात्मक सोसाइटी हमें दिखाई देती है। और पेट्रियार्कल नेचर जब होता है सोसाइटी का तो मेल डोमिनेंस उसमें ज्यादा दिखता है। लेकिन ट्राइबल ग्रुप के साथ ये भी देखा गया है कि यहां पर फीमेल्स को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। हालांकि जब भी हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोंड ट्राइब में आएंगे तो आप यही बताओगे कि गोंड जो है बेसिकली पेट्रियार्कल नेचर है सोसाइटी का, लेकिन वुमेन को भी इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। और इनकी सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि कुछ हिस्सों में अपनी सोसाइटी को इन्होंने बांटा है, जिसमें अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहास, और आप एक और देखोगे तो एक नाम आपको और यहां पर दिखेगा जो क्या है, वो है कोयला भूतीस। क्या नाम आपको दिखेगा? कोयला भूतीस। और एक और नाम आपको यहां पर दिखेगा नागरची। कौन सा नाम दिखेगा? नागरची। और एक और आपको वर्ड दिखा है यहाँ पे गोटिया, है ना। तो ये इतने जो है आपको यहाँ पर इसमें सबकास्ट या इनके जो हेड्स वगैरह उनको याद रखना है। प्रधान, अगरिया, ओझा, सोलाहास, कोयला भूतीस, नागरची, गोटिया, ये आपको वर्ड याद रखना है। अब ये कौन कौन होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा प्रधान। अब ये प्रधान क्या होता है? ऐसा बताया जाता है कि गोंडों में जो सबसे उच्च वर्ग होते हैं या जो प्रेस्ट वगैरह का काम करते हैं तो उनको प्रधान कहा जाता है। तो इसको वन ऑफ द उच्च जो हाईएस्ट कास्ट है या हाईएस्ट कैटेगरी है गोंडों में, उसमें रखा जाता है आपके कौन? प्रधान को। और प्रधान के बाद आते हैं आपके कौन? अगरिया। अगरिया गोंड ट्राइब में वह लोग होते हैं जो आयरन स्मेल्टिंग का काम करते हैं। कौन किसका काम करते हैं? आयरन स्मेल्टिंग का काम करते हैं, मतलब लोहार का जो काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? अगरिया। और इसी अगरिया के आपको जो गॉड मिलेंगे, अब देखो कोई व्यक्ति क्या है आयरन स्मेल्टिंग का काम कर रहा है, तो जब वो आयरन स्मेल्टिंग का काम करता है तो उसके देवता कौन होंगे? उसके देवता हो जाएंगे लोहासुर। तो ये भी याद रखिएगा कि
कि इनके देवता कौन है, लोहासुर। और गोंड ट्राइब के लोग ऐसा मानते हैं कि जब हमको लोहासुर की पूजा करना है तो लोहासुर हमको कहाँ मिलेंगे, जो आयरन फर्नेस है, जो भट्टी है, वहां पर पूजा की जाती है, यहाँ पर इनका निवास है। तो ये भी याद रखिए। और ये जो बात हो रही है 2016 एमपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि लोहासुर किसके देवता है, तो लोहासुर अगरिया ट्राइबल ग्रुप के देवता है। अगरिया किसका सब ग्रुप है, अगरिया इज द सब ग्रुप ऑफ गोंड ट्राइबल ग्रुप। प्रधान हो गया हाईएस्ट का। फिर एक होता है ओझा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्राइबल कम्युनिटी में जो मैजिशियन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, टोना टोटका ये सारी चीजें, तो आप ओझा को बोल सकते हो। जो मैजिशियन है उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप ओझा बोल सकते हो। और एक और होता है सोलाहास। अब सोलाहास कौन है, गोंड ट्राइब में वह लोग जो कारपेंटर है, जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग सोलाहास के नाम से कहते हैं। तो सिंपल सा है, प्रधान जो हाईएस्ट कास्ट है, अगरिया जो आयरन स्मेल्टिंग का काम कर रहे हैं, अगरिया के हेड को, अगरिया के जो डिटी है उनको या देवता है उनको क्या बोला, लोहासुर। उसके अलावा आप देखोगे ओझा जो मैजिशियन है। उसके अलावा आप देखोगे कि सोलाहास जो बढ़ईगिरी का काम कर रहे हैं या जो कारपेंटर गिरी का काम कर रहे हैं। और कोयला भूतीस। अब कोयला भूतीस आप सभी को पता है कि जीवन में क्या चाहिए आपको, अगर एंजॉय करना है तो एंटरटेनमेंट। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो तो इकोनॉमिकल बेसिस पे ज्यादा तोड़ा गया है गोंड ट्राइबल ग्रुप को। तो यहां पर कोयला भूतीस वह लोग हैं जो कौन सा काम करते हैं, डांसिंग और सिंगिंग का काम करते हैं। तो याद रखिएगा कि गोंड ट्राइब में वह ग्रुप जो डांसिंग सिंगिंग में इन्वॉल्व होता है उनको कोयला भूतीस और नागरची दोनों के नाम से कहा जाता है। और एक वर्ड और दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, गोटिया। तो ये गोटिया वर्ड क्या है, बेसिकली गोटिया वो वर्ड है कि गोंड ट्राइब में जो हेड होता है उसको गोटिया के नाम से भी कई लोग कहते हैं। तो ये भी फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा कि हेड को हमने क्या कहा, गोटिया के नाम से बोल दिया। और एक और चीज है कि गोंडों का सोशल बाइफर्केशन में ये एक बाइफर्केशन जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल ज्यादा दिखाई देता है, राजगोंड और धुरगोंड। अभी आपसे कोई पूछे कि राजगोंड और धुरगोंड कौन है, तो याद रखिएगा राजगोंड वह व्यक्ति है, राजगोंड जो कौन है, जिनके पास खुद के एग्रीकल्चर लैंड्स है। धुरगोंड कौन है, जिनके पास खुद के एग्रीकल्चर लैंड्स नहीं है, जो ऐसे एग्रीकल्चर लेबर काम करते हैं। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि राजगोंड गोंड ट्राइबल ग्रुप के वह लोग जिनके पास खुद के एग्रीकल्चर लैंड्स है, धुरगोंड जिनके पास खुद के एग्रीकल्चर लैंड्स नहीं है, वो दूसरे के खेतों में जाके एज एन एग्रीकल्चर लेबर्स काम कर रहे हैं, उसको हम लोग धुरगोंड कहते हैं। तो याद करने के लिए फिर से प्रधान, अगरिया, ओझा, सोलाहास, कोयला भूतीस, नागरची और गोटिया, ये ऐसे याद रखना है। प्रधान कौन है, हाईएस्ट ग्रुप है गोंड ट्राइबल ग्रुप में। सोलाहास कौन है, कारपेंटर है। अगरिया कौन है, आयरन स्मेल्टर है। अगरिया के देवता कौन है, लोहासुर है। फिर आप याद रखना ओझा कौन है, मैजिशियन है। कोयला भूतीस क्या है, डांसिंग सिंगिंग का काम कर रहे हैं। नागरची कौन है, ये भी डांसिंग सिंगिंग काम कर रहे हैं। गोटिया कौन है, हेड है। तो यहाँ पे हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन गोंडो का खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट आप यहाँ से देखोगे तो वही कल्चरल डायमेंशन। जब सोशल डायमेंशन खत्म होता है तो कल्चरल डायमेंशन स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देखते हो कि गोंड अपने आप में एक बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, थोड़ा सा कटे हुए रहते हैं, जंगलों में रह रहे हैं, माउंटेनियस रीजन में रह रहे हैं। तो इनकी खुद की अपनी एक बोली है, खुद का एक अपना डायलेक्ट है, और जो जिसको हम लोग कहते हैं गोंडी डायलेक्ट। और अभी हम लोगों ने सुना है कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के सिलेबस में गोंडी बोली को डाला जा रहा है और धीरे कुछ समय बाद गोंडी बोली भी पढ़ाई जाएगी। एक तो ये सारी चीजें कुछ लेवल तक क्लास के। तो जैसे आप देखते हो कि मध्य प्रदेश में गोंडी का एक क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, बैतूल, नर्मदापुरम, है ना, ये वाले जो जिले हैं, रायसेन, इनमें कुछ हिस्सों में गोंडी बोली जाती है जहां पे गोंड ट्राइब का अच्छा खासा डोमिनेंस है। तो गोंडों की जो बोली है उसको क्या कहा जाता है, गोंडों की जो बोली है उसको गोंडी कहा जाता है। और फिर यहीं से आप देखते हो कि हर ट्राइबल ग्रुप में अपने कुछ डांस होते हैं। और डांस क्या होते हैं, डांस उनको यूनिक बनाते हैं, जो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोंडों के भी कुछ डांस है जो उनको यूनिक बनाते हैं, जिसमें आप देखोगे कि इनके इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म में आप सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे कौन सा, कर्मा डांस, है ना, फिर सुआ डांस, फिर एक और है सजनी डांस, कर्मा, सुआ, सजनी। फिर आप देखोगे इसमें देवरी डांस, ठीक। फिर आप देखोगे इसमें डंडारी डांस, ठीक। फिर आप एक और इसमें डांस देखोगे सैला डांस, ठीक। तो और फिर एक और आप इसमें देखोगे हुल्की डांस। कौन सा डांस, हुल्की डांस। तो कर्मा, सैला, सुआ, सजनी, देवरी, डंडारी, हुल्की, ये कुछ डांस फॉर्म है जो आपको गोंड ट्राइब में दिखाई देंगे, जिसमें आप ये भी याद नहीं हो रहे तो बहुत इंपल्स सा फ्लो बना लो, कर्मा, सैला, सुआ, सजनी, लाइन से बोल के देखो, कर्मा, सैला, सुआ, सजनी, ये याद कर लिए। फिर देवरी, डंडारी, सैला और हुल्की। अब देखो हुल्की और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं अगर याद रखने के लिए। कर्मा डांस, कर्मा डांस क्या है,
कि इसको बोलते हैं गॉड ऑफ ऑल ट्राइबल फोक डांसेस, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, याद रख लेना। कर्मा डांस को गॉड ऑफ ऑल ट्राइबल फोक डांसेस बोलते हैं और ये गिनीज बुक में भी शामिल है। दूसरा सुआ डांस, सुआ डांस के बारे में खास बात की है, आपका शिवरात्रि के समय पे जो अर्दन गौरा गौरी मतलब मिट्टी के गौरा गौरी बनाते हैं, फिर उसके आसपास डांस होता है। सजनी शादी के टाइम पे किया जाता है। देवरी गायन, जो उनके जो सैक्रिफाइसेस होते हैं फेस्टिवल्स के समय, उस टाइम देवरी डांस किया जाता है। डंडारी डांस जो गोंडों की माइथोलॉजी को डिपिक्ट करता है कहीं ना कहीं। फिर आपका हुल्की डांस, जब एक इनके यहाँ एक प्रथा है घोटुल सिस्टम, है ना, जब घोटुल होता है तो उसके टाइम पे जो डांस परफॉर्म होता है उसको हुल्की डांस के नाम से कहते हैं। और यहीं से आप देखोगे इनके मैरिजेस के टाइप, तो गोंड ट्राइब के यहाँ खुद की अपनी अलग अलग टाइप की मैरिजेस होती है। अब ये जब हम मैरिजेस की बात करते हैं तो डांस तो याद होगा, मैरिजेस भी होती है क्या? बिल्कुल मैरिजेस भी होगी और थोड़ी यूनिक होगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैरिज का सिस्टम आपको दिखता है कौन सा? दूध लौटावा। और ये एमपीपीएससी का फेवरेट है। क्या? दूध लौटावा मध्य प्रदेश का कौन सा ट्राइबल ग्रुप करता है? 2-3 बार प्रीलिम्स से आ भी चुका है, याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा। दूध लौटावा एसोसिएटेड विथ विच ट्राइबल ग्रुप? आंसर में गोंड दिखेगा, गोंड लगाना है, आगे बढ़ना है। तो दूध लौटावा क्या होता है कि कजन ब्रदर और सिस्टर या दूर के भाई बहनों में जो आपस में शादी होती है, तो कजन्स के बीच में शादी हो गई, उसको दूर के जो उसको हमने क्या बोला? दूध लौटावा के नाम से बोला। तो एक तो ये, उसके अलावा हम देखेंगे कि एक शादी का टाइप जो इसमें हमको दिखाई देता है वो आपका कौन सा देता है? लमझना एंड लमसना सिस्टम ऑफ मैरिज, जिसको क्या कहते हैं? सर्विस मैरिज के नाम से भी कहा जाता है। अब ये लमझना लमसना सिस्टम ऑफ मैरिज क्या है? लमझना और लमसना सिस्टम ऑफ मैरिज में सिंपल सा है कि जो लड़का होता है ना, जिसको लमनाई के नाम से भी कहते हैं, वो लड़की के घर जाके अपनी सर्विसेज देगा। लड़की के घर में जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिकल डायमेंशंस है, कि उसके खेतों में जाना, उसके जो जानवर है घर में उनको चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए ले जाना, कुछ समय वहां रहेगा। फिर जब कुछ समय वहां रह लेगा तो फिर जब लड़की घर वालों को लगेगा कि हाँ इससे शादी करवाई जा सकती है, तो उससे वहां पर उसकी शादी करवा दी जाएगी। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक रहेगी बात यार। तो इसको भी थोड़ा सा हमको याद रखना है। तो इसको क्या बोला हमने? लमझना एंड लमसना सिस्टम ऑफ मैरिज, जो आपको गोंड ट्राइबल ग्रुप में दिखेगा। पहले के जमाने में जब इसको आप पढ़ोगे किसी एंथ्रोपोलॉजी के रेफरेंस से, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रेफरेंस से, तो ऐसा बताते हैं कि ये 5-5 साल के लिए होता था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे इसका टाइम कम कर दिया गया है। ब्राइड प्राइस का सिस्टम भी आपको इस ट्राइबल ग्रुप में मिलेगा, लेकिन दूध लौटावा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मिलेगा चढ़ मैरिज भी मिलेगा, लेकिन ये सब बेगांव में ज्यादा प्रिविलेंट है। कभी वो आ जाए तो आपको पैठुल मैरिज मिलता है, जिसमें क्या होती है? लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके घर में जाके उसको हल्दी लगा देती है, उससे बोलती है मेरे को तुमसे शादी करना है, इसको पैठुल विवाह कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम है, लेकिन वो बैगा ट्राइब के ज्यादा प्रिविलेंट है। बैगा और गोंड में कॉमन है, तो आंसर उनका बैगा ज्यादा प्रीफर करता है। लेकिन दूध लौटावा आएगा तो आपको आंसर क्या बताना है? दूध लौटावा आपको गोंड बताना है। इसी के साथ आप देखोगे कि गोंडों के कुछ फेस्टिवल्स भी होते हैं। अब वो कौन से फेस्टिवल है जो हमको गोंड ट्राइब में दिखाई देते हैं? तो गोंडों के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मेघनाथ फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? मेघनाथ फेस्टिवल। उसके अलावा आप गोंडों का एक और फेस्टिवल देखोगे तो इनके फेस्टिवल में आपको दिखाई देगा कौन सा? लारूकाज फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? लारूकाज फेस्टिवल। और लारूकाज फेस्टिवल के बारे में ऐसा कहा जाता है, आपका एक इंपॉर्टेंट त्योहार आता है जिसको आप सभी लोग दीपावली के नाम से कहते हैं। तो दीपावली के अगले दिन जो सैक्रिफाइजल सेरेमनीज होती है, और गोंड ट्राइब में सैक्रिफाइस इसलिए किया जाता है अपने घर की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं, और हर गोंड फैमिली इसको 10-12 साल में एक बार करती है। तो इस फेस्टिवल को हम लोग क्या कहते हैं? लारूकाज फेस्टिवल कहते हैं। जो किसकी याद में किया जाता है या किसकी मेमोरी में? तो गोंडों के एक गॉड है जिनका नाम है नारायण देव। तो नारायण देव के ऑनर में जो आपका है लारूकाज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो रहेगी इतनी बात, मेघनाथ फेस्टिवल, लारूकाज फेस्टिवल। फिर एक और फेस्टिवल होता है इसमें मढ़ई फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? मढ़ई फेस्टिवल। ये आपको मंडला डिंडोरी के आसपास, बालाघाट के आसपास सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ में भी आपको मढ़ई फेस्टिवल सबसे ज्यादा दिखाएगा। फिर उसके अलावा एक और फेस्टिवल गोंडों में होता है जिसको बोलते हैं बकपंथी फेस्टिवल। कौन सा? बकपंथी फेस्टिवल। और एक और फेस्टिवल दिखेगा गोंडों में, नवखानी फेस्टिवल। ठीक, नवखानी मतलब जो नई फसल वगैरह आती है उसके समय पे यहाँ जो फेस्टिवल होता है उसको नवखानी फेस्टिवल कहते हैं। तो गोंडो कुछ फेस्टिवल हमने देखे हैं कि मेघनाथ फेस्टिवल, लारूकाज फेस्टिवल जो दीपावली के समय पे हो रहा है नारायण देव के ऑनर में, मढ़ई फेस्टिवल, बकफंती फेस्टिवल और नवखानी फेस्टिवल। तो ये गोंडो के कुछ फेस्टिवल दिखेंगे। और फिर यहीं से आप देखोगे कि इनका फेवरेट फूड भी यहाँ पे बता दिया है कि फेवरेट फूड क्या है? पेज।
अब ये पेज क्या है, कभी आपसे कोई पूछे कि पेज क्या है तो आपको बताना है कि पेज कुछ नहीं है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। जो आपके मिलेट्स वगैरह होते हैं, मिलेट्स को मोटा पीस के उसको सेमी लिक्विड फॉर्म में उबाल के वो लोग खाते हैं, उसको पेज के नाम से कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट हमको यहाँ से याद रखना है। तो वापस से बात देखते हैं, गोंडों के डांस कौन कौन से, कर्मा, सैला, सुआ, सजनी, देवरी और डंडारी, है ना, हुल्की। फिर एक और आप बता दोगे, हुल्की पाठा भी गाते हैं ये लोग। हुल्की पाठा क्या होता है, ये सिंगिंग है। जब गोंडों में किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं उनको हुल्की पाठा के नाम से भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। फिर इसमें डायलेक्ट में अपन ने गोंडी देख लिया, उसके अलावा फेस्टिवल्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट इस पे गए तो यही वो उनके जो कल्चरल बिलीफ है, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से डांस करते हैं, थोड़ा सा आपको उनसे जोड़ने के लिए मैंने फोटोज लगा दिए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। फिर ये गोंडों की एक सबसे बड़ी खास बात है पेंटिंग्स, गोंड पेंटिंग किया करते हैं। और गोंडी पेंटिंग तो एमपीपीएससी लगातार पूछ रहा है, पिछले साल भी एक नाम उन्होंने पूछा श्याम करके, और आप यहाँ भी इस पेंटिंग के नीचे देखोगे तो दिलीप श्याम आपको दिख जाएगा। तो जितने भी कभी याद रखना कि ऑप्शन में कभी कोई वर्ड में दिख जाए श्याम, क्योंकि जनगढ़ सिंह श्याम, ननकुशिया श्याम, जापानी श्याम, दिलीप श्याम और एक और आपके जो पिछले बार आए थे, ऐसे करके जितने भी आपको श्याम वर्ड वाले व्यक्ति दिख जाए, कभी आ जाए कि ये किससे रिलेटेड है और ऑप्शन में गोंडी पेंटिंग है, या आ जाए कि गोंडी पेंटिंग से कौन सा रिलेटेड ऑप्शन में श्याम है, तो आंसर लगभग आप लगा देना कि ये गोंडी पेंटिंग से रिलेटेड है। जनगढ़ सिंह श्याम इसके पायनियर है। और जब मैं आपको ट्राइबल पर्सनैलिटीज पढ़ाऊंगा, एक वीडियो उसका भी आएगा, उसमें जनगढ़ सिंह श्याम और इन सभी लोगों के बारे में डिटेल हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो ये पेंटिंग्स भी याद रखना है, गोंडी पेंटिंग इस तरीके से बनती है। फिर जैसे यहाँ से देखोगे रिलीजियस फीचर, लेकिन रिलीजियस फीचर से जाने से पहले मैं आपको एक और डायमेंशन इनका बता देता हूँ, क्योंकि कल्चर से रिलेटेड है। वो है क्या, घोटुल। कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि घोटुल क्या है, तो घोटुल बेसिकली क्या है, घोटुल एक यूथ डॉर्मेट्री है। यूथ डॉर्मेट्री मतलब आप बोल सकते हो कि युवागृह, है ना, जिसमें जो लड़के लड़कियां होते हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो आपके 18 ईयर प्लस जो है बेसिकली, तो आप उनको बोल सकते हो जो आपके मैच्योर यूथ है ना, जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई, तो उनको विदाउट मैरिज वो एक यूथ डॉर्मेट्री में रहते हैं। और फिर वो वहाँ पर पसंद करते हैं उन्हें किससे शादी नहीं करना, किससे शादी करना है, और उसी के साथ फिर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे ग्रुप में। उसके अलावा जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, तो इसको घोटुल सिस्टम बोला गया था। और इसी घोटुल सिस्टम को बहुत अच्छे से स्टडी किया किसने, वेरियर एल्विन ने। तो कभी मेंस में भी अपने को लिखने आ जाता है कि घोटुल क्या है, तो आप बताओगे कि घोटुल इज अ यूथ डॉर्मेट्री विच सर्व्स सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, है ना, एंड बायोलॉजिकल डायमेंशंस। एंड घोटुल वॉज स्टडीज बाय ब्रिटिश मिशनरी एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिस्टर वेरियर एल्विन, एंड अकॉर्डिंग टू हिज स्टडीज ही रॉट अ फेमस बुक कॉल्ड मुड़िया घोटुल, है ना। तो ये भी फैक्ट यहां से थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो घोटुल है इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है मुड़िया घोटुल, है ना। और मुड़िया घोटुल किसके द्वारा लिखी गई है, मुड़िया घोटुल वॉज रिटन बाय वेरियर एल्विन। तो ये भी फैक्ट यहां से याद रखिएगा, किसने लिखी है, वेरियर एल्विन ने। अब तुम बोलोगे गोंड का बता रहे हो, मुड़िया ट्राइब आ रही है, तो आप सभी को याद रखना है कि मुड़िया इज ऑल्सो द सब ग्रुप ऑफ गोंड ट्राइबल ग्रुप। तो ये भी यहां से याद रखना है कि मुड़िया कौन है, मुड़िया भी गोंडों का एक सब ग्रुप है जो बेसिकली छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में मिलता है। और इसी घोटुल के समय एक डांस किया जाता है जिसको भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हुल्की डांस इसके समय पे किया जाता है। तो एक और डायमेंशन यहां से याद रखना। उसके अलावा हमने क्या देखा, रिलीजियस फीचर्स, है ना। जब अब इसके बाद एक और डायमेंशन बचता है कि धर्म क्या है। बेसिकली जैसे सभी ट्राइबल ग्रुप में मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, वैसे ही गोंड ट्राइब भी हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन गोंडों के सबसे आराध्य देवता अगर आप देखोगे तो गोंडों के सबसे आराध्य देवता कौन है, महादेव। महादेव की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं और उनको वो बड़ा देव के नाम से भी कहते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, वो अपना ओरिजिन ही बड़ा देव से मानते हैं। चंडी माता की पूजा करते हैं, दूल्हा देव की पूजा करते हैं, खैर माता की पूजा करते हैं, सूरज देव की पूजा करते हैं, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये भी चीज हमको याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको रखना है बड़ा देव, दूल्हा देव। और अगर आप देखोगे महादेव की बहुत ज्यादा पूजा करते हो। गोंडों के जो मेन एरियाज है, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, यहाँ पर आपको इतनी केव्स दिखाई देगी जो जिसमें मैक्सिमम पूजा पाठ करते हो। आपको गोंड ट्राइब के लोग भी दिखाई देंगे, जिसमें बड़ा महादेव केव, छोटा महादेव केव, गुप्त महादेव केव, है ना, जटाशंकर केव्स। ये सारी केव्स आपको इन 3 जिलों में दिखाई देगी। और इनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज है गोंडों की, कि वो जो बताते हैं कि महादेव ने इन पूरे एरिया में मूव किया है भस्मासुर की, जब उनको वो करना था, वध करना था। तो ये वाली जो स्टोरी है उससे रिलेट करते हैं विष्णु जी और महादेव वाली जो स्टोरी है। तो पूरी एक एक गुफाओं की स्टोरी वो बताते हैं। और ये कुछ गुफाएं मैंने आपको बताई है जिसमें आपको ये जो
बड़ा महादेव केव जो पंचमढ़ी की है ना, ये आपको देखोगे। उसके अलावा आपको छोटा महादेव केव दिखाई देगी। और फिर एक और जो रिलीजियस डायमेंशन के बाद आप एक और डायमेंशन देखते हो, इकोनॉमिकल फीचर्स। हर ट्राइबल ग्रुप की अपनी इकोनॉमी होती है और हर ट्राइबल ग्रुप की इकोनॉमिकल में अलग अलग डायमेंशन होते हैं। तो गोंडों की इकोनॉमी के भी दो डायमेंशन है। एक तो इनकी इकोनॉमी मैक्सिमम डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के ऊपर, क्योंकि ये जिन इलाकों में रहते हैं, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, है ना, ये सारे जिले कैसे फॉरेस्ट वाले जिले, तो इनको अच्छे खासे फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें तेंदुपत्ता है, हर्रा है ना, बहेड़ा है, आंवला है, महुआ है, सब कलेक्ट करते हैं, लोकल मार्केट्स में सेल करते हैं। उसके अलावा इनकी इकोनॉमी का एक और डायमेंशन है एग्रीकल्चर, कि ये खेती भी परफॉर्म करते हैं। और ये जिस खेती को करते हैं, जो नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमारी गोंड ट्राइबल ग्रुप परफॉर्म करते हैं, उसको वो लोग कहते हैं किस नाम से, उसको वो लोग कहते हैं बारी के नाम से। उसके अलावा जो मैदानी इलाकों में जो खेती करते हैं, उसको कहते हैं डिप्पा के नाम से। और फिर एक और वो खेती करते हैं जो आपके क्या पहाड़ी इलाकों में करते हैं, उसको पेंडा के नाम से कहते हैं। तो ये भी चीज यहां से याद रखिएगा कि गोंडों में जब वो नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं, तो उसको वो लोग क्या कहते हैं, उसको वो लोग बारी भी कहते हैं। कई लोग बोलते हैं झूम का ये एक टाइप है, लेकिन बारी याद रखिएगा। बारी कौन सा ट्राइबल गोंड। डिप्पा जो है, डिप्पा आपका कहाँ होता है, जो मैदानी इलाकों में जो परफॉर्म करते हैं, उसको वो लोग क्या बोलते हैं, डिप्पा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और पेंडा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो माउंटेनियस रीजन में जो गोंड ट्राइब जो परफॉर्म करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंडा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम से भी कहते हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि अब तुम बोलोगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर तो रहे, लेकिन उगाते क्या है, तो उगाते नॉर्मल। तो पहले तो अब देखो धीरे धीरे डायमेंशन चेंज हो रहा है, खेती के टाइप चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमी के मेन डायमेंशन क्या थे, मिलेट्स, सावा, कोदो, कुटकी, ये जो मिलेट्स थे ना, इनकी खेती सबसे ज्यादा किया करते थे। लेकिन अब समय के साथ ये भी चावल की खेती, गेहूं की खेती, ये दूसरे जो क्रॉप्स हैं उनकी, मक्के की खेती ये कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली जब देखोगे तो पहले ये सावा, कोदो, कुटकी, है ना, जो अलग अलग मिलेट्स है, उसकी खेती सबसे ज्यादा किया करते थे, जो आपके कौन है, गोंड ट्राइबल ग्रुप के जो लोग हैं। तो इस फैक्ट को भी थोड़ा सा यहां से याद रखिएगा, बारी, डिप्पा, पेंडा। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो आपकी गोंड ट्राइब परफॉर्म कर रही है। और एक जो लास्ट में कुछ थोड़ा सा एग्जिस्टिंग नोट्स जिनके पास क्लास नोट्स है, उसमें थोड़ा सा और अपडेट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा अंदर जा सकता है एमपीपीएससी, इसलिए मैंने एड ऑन करा दिया कि मैंने यहाँ पे गोंडों की हाउसिंग, जो हम लोगों ने शायद मिस की थी पहले कभी, तो उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कि गोंडों की जो हाउसिंग होती है बहुत सिंपल, मिट्टी के घर बनाते हैं, लेकिन आजकल समय के साथ घरों को भी पैटर्न चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब वो मिट्टी के भी घर बनाते थे, तो उनके यहाँ जो आंगन होता था, उस आंगन को, जो कोर्टयार्ड होता था, उसके आसपास का जो इलाका होता था, उसको वो लोग कुरई के नाम से कहते थे। और एंट्रेंस के बाद जो एक बड़ा कमरा आता है, उसको लोग बंगला के नाम से कहते हैं। और बंगला, जब जो एंट्रेंस के बाद जो बड़ा कमरा आया, यहाँ सब बैठेंगे, तो उसको पैठा बंगला कहते हैं। फिर इनका खुद का किचन भी है। किचन को अब ये लोग क्या बोलते हैं, इसको मुदत के नाम से कहते हैं, MUDHAT। इसको क्या किस नाम से कहा इन्होंने, मुदत के नाम से कहा। तो ऐसे अलग अलग इनके घरों के डायमेंशन है। तो इस तरीके से अपने घरों में अलग अलग एस्पेक्ट के नाम दिया, शायद लिखा भी है। दे हैव अ लार्ज कोर्टयार्ड दैट इज सराउंडेड बाय रूम्स आल्सो कॉल्ड एज कुराई। कि बड़े बड़े आंगन जो रूम से सराउंडेड होते हैं, उनको कुरई के नाम से कहते हैं। और इनके किचन को, गोंड ट्राइब अपने किचन को किस नाम से कहते हैं, मुदत के नाम से कहते हैं। दे ऑल्सो हैव रूम्स ऑफ प्लेस फॉर वर्शिपिंग ऑफ देयर गॉड। भगवान के लिए भी इन्होंने अपने कमरे बना रखे हैं। द हाउस इज यूजली ईस्ट फेसिंग एंड द फर्स्ट रूम आफ्टर एंटरिंग द, इनके घर बेसिकली पूर्वी दिशा की तरफ मुंह करके बनाए जाते हैं। जो पहला रूम होता है उसको लोग बंगला कहते हैं। कौन सा बंगला, पैठा बंगला। तो ये भी चीज हमको यहां से याद रखना है। तो ये कुछ डायमेंशन हमने और कवर कर दी आपके किसके बारे में, गोंड ट्राइब के बारे में। तो अपने नोट्स में भी एड ऑन कर सकते हो हाउसिंग के बारे में। और ये तुमको मेंस में सोशियोलॉजी में भी काम आ जाएगा, प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये आपका गोंड ट्राइब का मैक्सिमम जो चीजें हैं हम लोगों ने कवर की। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक क्विक रिवीजन बता देता हूं कि गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश के सदर्न एमपी में रहती है। गोंड ट्राइब जो पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करती है। जो वर्ड गोंड है वो कहां से आया, कोंड से। गोंड ट्राइब खुद को कोयतूर कहती है। कोयतूर का मतलब होता है पहाड़ों में रहने वाले लोग। गोंड की ओरिजिन हमको कैसे दिखती है, द्रविडियन ओरिजिन के दिखते हैं। गोंडों में जब हम बात करते हैं तो इनकी सबकास्ट है प्रधान, अगरिया, ओझा, सोलाहास, कोयलाभूतीज, नागरची। उसके अलावा गोटिया भी कहते हैं, जो इनका हेड होता है। फिर जब हमने देखा गोंडों में शादियों टाइप, तो दूध लौटावा, लमझना और ब्राइड प्राइज जो इनके शादियों टाइप है। फिर उसके अलावा देखोगे गोंडों में डांस के फॉर्म देखोगे, कर्मा, सैला, सुआ, सजनी, है ना, डंडारी, देवरी, ये इनके डांस के फॉर्म्स है। उसके अलावा आप देखोगे कि गोंडों मैंने कुछ फेस्टिवल्स बताए थे। तो फेस्टिवल में मैंने बताया मेघनाथ फेस्टिवल, लारूकाज फेस्टिवल कब होता है, दीपावली के टाइम पे, नारायण
देव के ऑनर में। उसके अलावा आप देखोगे मड़ई फेस्टिवल होता है, बकपंथी फेस्टिवल होता है, नवखानी फेस्टिवल होता है। फिर हम देखोगे गोंड ट्राइब में, तो गोंड ट्राइब में हमने रिलीजियस एस्पेक्ट को देखा था। तो रिलीजियस डायमेंशन में मैंने आपको बताया था कि गोंड ट्राइब के जो देवता है बड़ा देव, दूल्हा देव, उनकी पूजा, दूल्हा देव, बड़ा देव, महादेव इनकी पूजा करते हैं। गोंड ट्राइब की जो आराध्य देवी है वो चंडी माता है, तो वो भी हमको यहाँ से याद रखना है। फिर जैसे आप देखोगे तो गोंड ट्राइब की जो खेती किसानी के जो प्रकार है, बारी, डिप्पा और पेंडा, मैंने तीनों आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है कि बारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, पेंडा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और डिप्पा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, याद रखिएगा। गोंडों में दो ग्रुप और डिवाइडेड है, राजगोंड और धुरगोंड। राजगोंड जिनके पास खुद के एग्रीकल्चर लैंड है, धुरगोंड जिनके पास खुद के एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। गोंड ट्राइब गोंडी पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसमें आपके जनगढ़ सिंह श्याम जी सबसे बड़ा नाम हमको दिखाई देते हैं, है ना। दुर्गाबाई व्योम गोंडी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, ये भी चीज याद रखिए। ननकुशिया श्याम, जापानी श्याम, ये बड़े बड़े नाम को दिखाई देंगे, जिसके अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे लगभग कवर हो चुकी है। और फिर जो भी एक छोटे मोटे पार्ट्स हम लोगों ने बीच में डिस्कस किए थे, ऐसे घोटुल गोंड ट्राइब भी करती है, मुड़िया ट्राइब भी करती है। घोटुल से रिलेटेड हम देखते हैं तो मुड़िया घोटुल, है ना। मुड़िया घोटुल के ऊपर एक किताब लिखी है किसने, वेरियर एल्विन में, तो इस डायमेंशन को भी याद रखिएगा। तो लगभग आपकी ये जितनी भी चीजें थी जो आज हमको कवर करना था, बाकी जो मैंने रिवीजन भी करवाना था, क्विक रिवीजन आपको करवा दिया, अच्छे से करिए। बढ़िया आता हुआ टॉपिक है, अगले सेशन में जो अगला ट्राइबल ग्रुप है उसको कवर करेंगे। तो पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।